बेसिक तिब्बी इमदाद के बारे में, फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं। तो अगर कोई रास्ते में आपको कोई इस तरह का कोई इशू बनता है तो वो भी आपके लिए एक आप नॉलेज गेन करेंगे। आप कोई भी इसी तरह अपने घर में कोई आपको कोई ऐसा कोई अपने को करीबी यानी माँ बाप या घर में कोई फैमिली मेम्बर को कोई इशू हो जाए तो बाद जो बच्चे होते हैं खास तौर पे वो रोना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको ये बताना है कि आपने उसको अपने तौर पे कैसे डील करना है, ठीक है। आपने खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हुए आपने उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। अगर आपके घर में या कोई रास्ते में या आपकी सहेली को दोस्त इधर स्कूल में कोई ऐसा कोई हादसा पेश आ जाए तो आपने उसको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। चलिए, हमारा पहला जो टॉपिक है हमारा एक ही हम आपको आज करवाएंगे, जिसका नाम है पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसमें जो जिंदगी की बिल्कुल बहुत अहम चीज़ें हैं या वाइटल चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे हम। जिसमें आपका मेन चीज़ जो है वो सांस यानी ब्रीदिंग अगर किसी की नहीं आ रही तो उसको मसनूई तरीके से कैसे बहाल करते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो सांस की बहाली का, दूसरा आप जो हार्ट है दिल को पंप कैसे किया जाता है वो है। इसमें सबसे पहले है हमारी सेफ्टी। जो पहला पॉइंट आता है वो है सेफ्टी का। सेफ्टी है ज़ाती हिफाजत। जब भी आप किसी इमरजेंसी हो जाती है, किसी की आप हेल्प करना चाहते हैं, कोई आपका दोस्त किसी मुसीबत में है या आप रोड पे जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन क्या है आप अपनी सेफ्टी को नहीं देखते। तो सबसे पहले क्या है आपने अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखना है। आपने राइट लेफ्ट देखना है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो आपके लिए खतरा है। बाद आप कहीं आग लग जाती है, वहाँ पे कोई दोस्त फंसा हुआ है, उसको आपने निकालना है, तो उसके लिए भी आपको अपनी सेफ्टी देखनी पे बचना है। सबसे पहले अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखना है। जो आप खुद सेफ होंगे तो किसी की मदद कर सकते हैं। किसी का अगर सांस बंद हो जाता है तो आपने उसको मशीनरी तरीके से कैसे बहाल कर सकते हैं। जब भी आप पेशेंट के पास पहुंचते हैं पहले तो आपने अपनी सेफ्टी देखनी रहती है, उसके बाद आप पेशेंट के पास पहुंचना होता है। वहाँ पे पेशेंट के पास पहुंचे हैं, उसका आपने लेना है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स से मुराद है कि वो उसकी कंडीशन क्या है। रिस्पॉन्स अगर तो बंदा होश में है तो वो खुद बता देगा मुझे इंजरी क्या हो गया, मुझे मसला क्या है। या अगर आपको बेहोश आदमी मिलता है, बेहोश कोई शख्स मिलता है, तो आप उसको कैसे उसका रिस्पॉन्स लेते हैं। सिक्स पे आप राइट लेफ्ट ऊपर नीचे आगे पीछे, ये है हमारा सेफ्टी चेक करने का तरीका। कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको जो हमें इंजरी पहुंचा सकती है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसको हम एक नज़र में सिर्फ 2 से 3 सेकंड हमने ऐसे ऐसे करके देखना है। यानी कि 6 राइट लेफ्ट ऊपर नीचे आगे पीछे कोई पेशेंट के पास अप्रोच करते हैं और उसका रिस्पॉन्स लेते हैं। रिस्पॉन्स से मुराद मैंने पहले बता दिया कि वो आगे से जवाब क्या देगा। हम उससे पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है, आपका क्या नाम है, आप कैसे हैं, आप मुझे सुन सकते हैं, तो वो आगे से क्या जवाब देता है। तो ये है उसका रिस्पॉन्स। हमने उसको बुलाया, उसने आगे से क्या रिस्पॉन्स दिया, ये हमारा पहला स्टेप है उसका रिस्पॉन्स चेक करना। रिस्पॉन्स कैसे चेक करते हैं, पहले तो है कि अगर वो होश में है तो इसका मतलब है कि वो सीरियस कंडीशन में नहीं है। सीरियस कंडीशन में वो लोग हैं जिनको फौरी सबसे पहले फौरी ज़रूरत है किस चीज़ की। अगर वो सांस नहीं ले रहा या उसका दिल नहीं चल रहा तो ये ज़िंदगी की अहम चीज़ें हैं। उसके बाद अगर किसी की ब्लीडिंग बहुत तेज़ हो रही है, खून बहुत तेज़ निकल रहा है, तो ये तीसरा स्टेप है। इसको हम बोलते हैं ABC। ABC से मुराद एयरवे, B से मुराद ब्रीदिंग, C से मुराद सर्कुलेशन। यानी कि जिनका सांस का रास्ता क्लियर है, जिनको सांस आ रहा है, और तीसरा है जिनका खून सही तरीके से बह रहा है। तो ये कंडीशन है मतलब बहुत सीरियस है। इनमें से तीनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं है या बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो सीरियस कंडीशन होगी। इसलिए आपको पहले ये बेसिक लाइफ सपोर्ट इसलिए बता रहे हैं कि ये इसमें डिले आप नहीं कर सकते, लेट नहीं कर सकते। तो पहला हम कर रहे हैं चेक करेंगे। पहला है उसका रिस्पॉन्स। आप उसका रिस्पॉन्स ले रहे हैं जो एक बंदा आपको बेहोश मिलता है। बेहोश अगर आपको कोई इंसान मिल जाए तो आप उसका रिस्पॉन्स कैसे लेते हैं। आप तो एक तो उसके शोल्डर को आपने जोर से टैप करना है ताकि वो फील करे, तो साथ आप उसको आवाज़ दे रहे हैं कि वो रिस्पॉन्स दे, वो बोले। आप जब उसको बुला रहे हैं वो आपको आगे से कोई जवाब दे। अगर नहीं देता तो आप शोल्डर को टैप कर सकते हैं, जोर से उसके शोल्डर को दबाएं। नहीं है तो आप तीसरा पॉइंट भी उसको आप जोर से आप क्या है यहाँ पे ऐसे उंगलियां मार सकते हैं यहाँ से ऐसे जोर से, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द फील होती है, तो उससे भी वो रिस्पॉन्स दे सकता है। फर्स्ट करें आपको ये बेहोश मिलता है तो फिर आप क्या करेंगे, फौरन हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे। हेल्पलाइन हमारी 1122 है, आपको पता ही है सबको। तो 1122 पे आपने जब कॉल करनी है तो आपको भी कुछ स्टेप याद करने होंगे कि आपने कॉल में क्या क्या चीज़ें बतानी होती हैं। इसमें पहला तो आपको नंबर याद है, आपने 1122 मिलाया तो आपको दो वहाँ पे हेल्पलाइन में 2 पॉइंट बताएंगे जी। एम्बुलेंस के लिए 1 नंबर डायल करें और अगर फायर की इमरजेंसी या अदर इमरजेंसीज हैं तो 2 डायल करें। तो उसमें अगर एम्बुलेंस की जरूरत है, कोई बंदा जख्मी है, बेहोश है, तो आप उसके लिए 1 दबाएंगे।
नेक्स्ट है हम उसका नेक्स्ट स्टेप में उसका क्या करेंगे, उसका सांस चेक करेंगे। सांस चेक करने के लिए अपना जो आपने कान जो है वो पेशेंट के नाक और मुंह के पास लेके जाना है, ताकि नाक और मुंह से निकलने वाली हवा को आप फील कर सकें। दूसरा दूसरा आपकी आंखें जो है उसकी चेस्ट की तरफ हो, ताकि उसका राइज एंड फॉल वो पता चल सके आपको। तो एक टाइम पे आप दो चीजें चेक कर रहे होते हैं, सांस कान से भी चेक कर रहे हैं और आंखों से भी चेक कर रहे हैं। तो ये कम से कम आपने 5 सेकंड के लिए चेक करना है। अगर आप फर्ज करें वो आपको पेशेंट का सांस आपको नहीं मिलता, तो आप क्या कहेंगे, नो ब्रीदिंग, और आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है आपको पेशेंट को चेस्ट को कंप्रेशन देना, तो जिसका मतलब छाती को दबाने का अमल हम उसको बोलते हैं। तो उसमें क्या करना है, सामने वाली जो जहाँ पे आपकी रिब्स आपस में जुड़ी हुई हैं, इसको बोलते हैं स्टर्नम। ये जो हड्डी है दरमियान में, इसको क्या बोला जाता है, स्टर्नम। इसके सेंटर में आपने क्या करना है, जो हथेली का नीचे वाला हिस्सा है इसको रखना है, बाजू बिल्कुल स्ट्रेट हो। स्ट्रेट होने के बाद आपने सीधा ऐसे 90 के एंगल, बॉडी का और आपके बाजुओं का एंगल जो है वो 90 का हो डिग्री का। तो आपने फिर चेस्ट के सेंटर पे रखने के बाद आपने उसको पुश करना है, दबाना है नीचे। कितना दबाना है, अगर तो वो अडल्ट है, नौजवान है, तो उसके लिए है कि 2 इंच या 5 सेंटीमीटर आपने चेस्ट को नीचे दबाना है। ताकि ये हम कर क्या रहते हैं, हम उसके दिल को पंप कर रहे हैं, दिल को पंप कर रहे हैं, और 1 मिनट में आपने 100 से 120 दफा जो है वो कंप्रेशन देनी है। चलिए जाहिर साहब देते हैं, आप देख लें कि किस तरह देते हैं। इनके लिए याद रखिएगा, जिस बंदे को, जिस इंसान को सांस नहीं आ रहा होगा, आपने उस पर ये जो प्रैक्टिकल है वो मतलब प्रैक्टिकली तौर पे इस तरह आपने पार्टिसिपेट करना है। ज़िंदगी बचाना बहुत ज़रूरी है। जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो पहला इसमें ज़रूरी क्या है कि पेशेंट जो है बिल्कुल फ्लैट जगह पे होना चाहिए। फ्लैट से हमारे किसी 4x मैट्रेस वगैरह पे ना हो, बिल्कुल फ्लैट जगह है, जैसे ये हम फर्श पे कर रहे हैं, या कोई तख्ता वगैरह इस तरह की हार्ड सर्फेस जो है उस पर। और पेशेंट को जब आपने लेटाना है तो उसकी बैग जो है वो नीचे की तरफ हो, छाती ऊपर की तरफ हो, इस तरह वो लेटा हो, ठीक है। अगर तो आप समझते हैं सांस बहाल हो गया है, तो आप पेशेंट को क्या करेंगे, अपनी साइड पे करवट दे देते हैं, अपनी साइड पे उसको रोल करेंगे, ताकि अगर उसके मुंह से निकलने वाली कोई सेक्रीशन है, कोई ब्लड निकल आता है, या इस तरह कोई वॉमिटिंग कर देता है, तो उसकी सांस की नाली में न चले जाए। किसी का यहाँ पे कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। आप पूछ सकते हैं। पहले हम आपसे पूछते हैं, सर आपको क्या हुआ है? हम जब कर रहे हैं ब्लीडिंग कंट्रोल के वाले से, किसी उसने कहा क्या कहा कि हमें चोट लगी है। तो चोट लगी है तो सबसे पहले आपने उस जगह को देखना है जहाँ पे चोट लगी है। क्यों देखना है? ताकि आपको जख्म की गहराई का, ब्लीडिंग की साइड, ब्लीडिंग कितनी तेज हो रही है, ये तो 2 चीज़ें आप देख लेते हैं। साफ कपड़ा होना चाहिए, तो आपके जख्म के ऊपर आपने डेस्क रखना है। रखने के बाद उसको आपने अच्छी तरह दबा देना है, जैसे ये जाहिर साहब ने किया हुआ है। तो उसको आपने कम से कम 10 मिनट के लिए दबा के रखना है। तो आप जितनी देर दबा के रखेंगे उतनी जल्दी वो खून जो है उसका जम जाएगा, एक जगह पे रुक जाएगा। अगर फर्ज करें जख्म गहरा है, चौड़ाई उसकी ज़्यादा है, तो फिर क्या करेंगे, पहले उसके जख्म को आपने भरना है, इसके किसी भी साफ कपड़े से भर दें, ताकि उसकी जो इंटरनल अगर ब्लीडिंग हो रही है, खून की नालियाँ जो कटी हुई हैं उन पर प्रेशर डले और वो रुक जाए। तो आपने उंगली की मदद से उसके अंदर जो जख्म है वो कपड़ा भर देना उसके अंदर, ताकि अंदर वाली खून की जो ब्लीडिंग हो रही है उसको भी रोका जा सके। ये हमारे 2 टॉपिक आपको हमने आज करवाने थे। एक को CPR, जिसको पहला जो चेस्ट को कंप्रेशन करने का, इसको हम CPR बोलते हैं, तो CPR का, और दूसरा जो ब्लीडिंग कंट्रोल का। ये 2 पॉइंट हैं जो हमने आपको करवाए भी हैं, बताए भी हैं। इसलिए किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल तो वो पूछ सकते हैं। आप बेशक फर्स्ट एड दें या ना दें, कभी भी कोई इस तरह का कोई हादसा आप देखते हैं तो पहले आपने अपनी सेफ्टी को इंश्योर करना है। मेन कि आपने इधर उधर ऊपर नीचे साइडों पे देख के फिर आपने उसकी तरफ जाना है, ठीक है। और इसी तरह ये जो CPR है, CPR ये हम मार सतह पे करते हैं। क्यों करते हैं CPR हम मार सतह? दूसरा ये बताएं कि ये जो है हमने ये 2 टॉपिक जस्ट CPR और ब्लीडिंग कंट्रोल के आपको बताएंगे। बहुत सारे ऐसे हैं, करंट लगता है ना तो सबसे पहले हार्ट पे अटैक होता है। हार्ट अटैक और जो ब्लीडिंग कंट्रोल है ये सीवियर हम समझते हैं कि इसके बगैर, यानी जो बुखार होता है ना, तो बुखार के लिए थोड़ा टाइम लगता है ना, मतलब 2 दिन 4 दिन, हफ्ता 10 दिन, उसके बाद जाके आप वो या तो बंदा ठीक हो जाता है या फौत हो जाता है। मतलब इसलिए ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अगर घर में कोई, आपके घर में कोई इस तरह का कोई मसला हो जाए, या कोई भी आपकी क्लासरूम में कोई ऐसा मसला हो, तो आपको कम से कम ये बेसिक चीज़ का, इस चीज़ का पता हो। आप सुन लेंगे, जितनी देर वो अपने हाथ से गुजारेंगे नहीं, आपको उसका पता नहीं चलेगा। मैं 2 से 3 सेकंड लगाने, आपने जल्दी से चेक कर लेना कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपके लिए खतरे का बायस बने। अगर नहीं है तो फिर आप उसकी मदद के लिए आगे जा सकते हैं, ठीक है। अब आप उसकी मदद के लिए आगे जा रहे हैं तो पहला हमारा स्टेप है उसके पास जाएं और अपने नीलिंग पोजीशन पे बैठना है और
क्या करना है, उसका रिस्पांस लेना है, क्योंकि हमें वो नजर आ रहा है कि वो बेहोश आदमी, तो हम उसका रिस्पांस ले सकते हैं। हो सकता है हमारे बुलाने पे वो बोले, या आप उसको जब पंच करते हैं या उसको क्या करते हैं शोल्डर को टैप करते हैं, तो या आप उसको पंच करते हैं दो तरीकों से, या तो आप उंगलियों की मदद से ऐसे मार सकते हैं या उसको चुटकी काट सकते हैं। तो ये भी है कि उसको थोड़ा हल्की सी जोर से मारें, स्किन को उसको दबाएं ताकि वो फील करे। वो भी डसनी है, ठीक है। आपने जब बैठना है तो बिल्कुल पेशेंट के बिल्कुल साथ बैठिए, घुटने बिल्कुल साथ रहना, आप थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल साइड, बस आप बिल्कुल साथ, इसलिए आपको उठाया कि बिल्कुल साथ लगाने का मकसद है जब आप उसको सीपीआर की पोजीशन बनाते हैं तो आपकी पोजीशन बराबर बनती है। आप थोड़ा पीछे बैठेंगे तो क्या होगा, आपका 90 का एंगल नहीं बनेगा, आपने उसको 90 के एंगल पे बनाना है ताकि जब आप उसको कंप्रेशन दें तो क्या होगा, आपका जो बॉडी वेट है आप उससे उसको कंप्रेशन देंगे। आप जरा पीछे हट के देंगे तो क्या है, आपका एंगल जो है वो सही नहीं बनेगा, जिससे आपको फोर्स लगानी पड़ेगी और दूसरा सीपीआर की पोजीशन गलत हो जाएगी, वो सिर्फ एक साइड पे चली जाएगी। तो इसके लिए आपको 90 के एंगल पे ही पोजीशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले पेशेंट का रिस्पांस लेंगे। रिस्पांस के लिए आपने शोल्डर को टैप करना है, 3 दफा जोर से मारे शोल्डर पे और साथ बढ़ जाए। ये क्या है, ये है आपने मार तो दिया लेकिन आप मुंह से नहीं बोले, आपको मुंह से भी बोलना चाहिए कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, आपको क्या हुआ है, ये आप उसका रिस्पांस लेने के लिए आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अब आपने उसका रिस्पांस ले लिया, आपको रिस्पांस नहीं मिला तो आपको मैंने कहा था आपने फौरन क्या करना है, दूसरे स्टेप पे हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, आपने 112 पे कॉल करनी है और ये सिचुएशन बतानी है कि जी हमारे पास एक मरीज है जिसकी उम्र कोई हार्ट अटैक का, जो मरीज होते हैं वो नॉर्मली आपको 40 से ऊपर ही मिलते हैं, बहुत कम लोग हैं जिनको 40 से जो नीचे है उनको हार्ट अटैक हुआ, लेकिन आजकल मिल जाते हैं पेशेंट जिनको 20 में 25 30 में भी हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन जो नॉर्मल है वो 40 से अबव भी आपको मिलेंगे। तो आप क्या उसकी पेशेंट की एज जानेंगे, उसकी एज तकरीबन 40 साल है और वो बेहोश है, तो काइंडली एम्बुलेंस भेज दें, ये आपने कॉल पे उनको बताना है। उसके बाद एम्बुलेंस मूव होती है तो मूव उसको आने में 10 मिनट लगते हैं, तो आप क्या करेंगे, उतनी देर नेक्स्ट स्टेप पे उसको करेंगे, उसको फर्स्ट एड देने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो है पेशेंट का सांस चेक करना। अब उसने रिस्पांस तो दिया नहीं, कोई जवाब नहीं दिया, तो हम उसका क्या करेंगे, सांस चेक करेंगे क्या उसका सांस चल रहा है या नहीं चल रहा। तो आप अपना कान जो है उसके नाक और मुंह के पास लेके जाएं और आपकी आंखें जो है उसकी चेस्ट की तरफ हों, ताकि इसको आपने कितनी देर के लिए चेक करना है, 5 सेकंड्स। कितने सेकंड के लिए, कम से कम आपने ये लफ्ज जरूर रखना है, कम से कम 5 सेकंड, इससे ज्यादा आप करें, इससे कम नहीं करना। 5 सेकंड के लिए आपने चेक करना है, अगर आपको सांस फील नहीं हुआ तो आपने बोलना है नो ब्रीदिंग, ठीक है। और फिर साथ ही नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे जो कि हमारा है चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन के लिए मैंने आपको बताया था, आपकी जो कलाइयां बाजू बिल्कुल आपने स्ट्रेट रखने हैं, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रखने के बाद स्ट्रेट करना, कोई बिल्कुल ये जो आपकी एल्बो में बेंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। और आपके बाजू का और पेशेंट की बॉडी का जो एंगल है वो कितने का होना चाहिए, 90 का। बनाइए जरा 90 का एंगल, ये आपने 90 का एंगल बनाया और यहाँ पे आपने 4 से ज्यादा बॉडी वेट पे जोड़ना है, बॉडी वेट से करना ताकि आप इसको ज्यादा देर तक परफॉर्म कर सकें। जब आप इसको कंप्रेशन दे रहे होंगे तो आपकी जो आंखें हैं उसके फेस की तरफ हों, अगर आपको सांस की या जिंदगी की कोई भी अलामत जाहिर होती हैं, नजर आती हैं, तो आप इसको फौरन रोक देंगे। ये याद रखिएगा कि जो पेशेंट आपको सांस फील नहीं हो रहा, आपने कंप्रेशन सिर्फ उसी बंदे को देना है, ये ना कि बेहोश आदमी मिला जाते जी, ये काम नहीं करना। जो जिसका सांस नहीं आ रहा आपने उसको कंप्रेशन देनी है। ये भी याद रखिए जब सांस किसी का बंद हो जाता है तो बिल भी बंद हो जाता है, दोनों चीजें साथ चलती हैं। इनमें से एक चीज, आप जिसका सांस बंद हो गया उसको क्या करें, सांस बंद हो गया तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और खून का काम भी होता है, खून का काम होता है ऑक्सीजन को आगे लेके हर शहर तक पहुंचाना। जब सांस ही नहीं आ रहा, ऑक्सीजन नहीं जा रही, दिल में भी बंद हो जाना, तो दोनों चीजें जो है वो साथ ही चलती हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे दोनों चीजें बहाल हो रही थी, सांस भी और उसका दिल भी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप उसको चेस्ट को दबाएंगे। लेकिन सर ने अभी सवाल पूछा था कि आप फ्लैट जगह का होना क्यों जरूरी है। कंफर्टेबल वो नहीं होगा, पेशेंट तो ऑलरेडी वो कंफर्टेबल कहाँ होगा, आप कंफर्टेबल होंगे। जब आप दबाएंगे ना चेस्ट को, तो जो मैट्रेस होता है, चारपाई होती है, तो वो भी नीचे चली जाती है जब आप दबाते हैं। जब आप फ्लैट जगह पे करेंगे तो आप उसको प्रॉपर कंप्रेशन देंगे, और जब कंप्रेशन है वो प्रॉपर आपके दिल को जो है वो पंप करेगा, यानी कि उसको पूरा नीचे दबाएगा। तो इसलिए फ्लैट जगह का होना जरूरी है। अगर आपके पास फ्लैट जगह आपको नहीं मिलती तो आप क्या कर सकते हैं, कोई तख्ता वगैरह जो हार्ड है तो उसको आप यूज करके उसके ऊपर इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बेसिक मतलब उसका मतलब ये था कि हार्ड सर्फेस होना जरूरी है। तो पेशेंट को आपने पहले इस हार्ड सर्फेस पे लिटाना है, कमर के बल लिटाना है, और उसके बाद आपने कंप्रेशन स्टार्ट करना है। करेंगे स्टार्ट। 1 मिनट मेरी बात सुने आराम से, सुकून से। आपने 1 मिनट में 100 से 120 दफा दबाना है, इससे ज्यादा नहीं दबाना। आप हो सकता है आपको 10 मिनट करना पड़े, 20 मिनट करना पड़े, तो आप तो 1 मिनट भी नहीं किया उठाते हैं। हाँ हाँ बच सकते हैं। चले ये अपने बाजू आपकी ये चले आप दोनों आए, आओ यार, एक चले आपके उसके बाद आप चले जी। अब स्टेप का पहला चेक हम बोलते हैं चेक डेंजर, खतरा देखना। तो पहला स्टेप क्या हमारा जो सेफ्टी का है उसको हम बोलते हैं चेक डेंजर। आपने खतरा देखना है जी, देखें चेक डेंजर।
हो गया? सांस है, रिस्पॉन्स दे रही है? क्या रिस्पॉन्स है उसका? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, वो डमी है, उसको रिस्पॉन्स कोई नहीं देना, तो ज़ाहिर है इंसान रिस्पॉन्स देता है, डमी रिस्पॉन्स नहीं देती, तो उसका रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे? सांस भी चेक करेंगे, कॉल करेंगे, हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। करो सांस चेक करो आप। अरे सांस नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं? करें नीचे दबाएं जरा, ऊपर दो और स्पीड करें ना। क्या बात, ये स्पीड आपकी होनी चाहिए, तेज ना करें, कोई स्पीड जो आपको कहा है वो वहीं पे रखें। एक स्पीड जो आपने रखी हुई है उसको मेंटेन करके आपने करना है। ठीक है, हो गया। चेक रिस्पॉन्स, चले कॉल फॉर हेल्प, कॉल करें, कॉल करें। आप कान पे हाथ लगा कर चेक ब्रीदिंग। चले, ये अगर आप बोले ना उसको सांस आ रहा है कि नो ब्रीदिंग, चले स्टार्ट कंप्रेशन। अब ये स्टर्नम है ना, इसमें ये बेस नीचे वाला ये हाई तरफ, यानी वो आप पोजीशन ये बनेगी। ठीक है, शाबाश। इस तरह दो दबाएं, ये तो आप आधी इंच भी नहीं दबाए, 2 इंच दबाना आपने। रिस्पॉन्स है, जोर से मारें। कंप्रेशन के बाजू को स्ट्रेट करें, कोने में बैंडिंग होना चाहिए। अब उसकी चेस्ट पे रखें, सेंटर पे स्टर्नम में, स्टर्नम कहाँ पे आता है? ये स्टर्नम हाथ में, ये स्टर्नम यहाँ पे आपने ये वाला स्टर्नम। ठीक है, आप घुटनों पे खड़े हो। हाँ, अब भाई आपने पेशेंट से पूछना है, रिस्पॉन्स लेना है कि आपको क्या हुआ है। जी आपको क्या हुआ है, पूछे आप। मिल गया था जिसकी वजह से चोट लगी है। अजी कहाँ पे लगी है? बाजू पे चोट लगी है। जी इसका बाजू चेक करें, ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं हो रही, ज़्यादा नहीं हो रही, तो क्या कौन सा स्टेप करते हैं आप? आपने डेथ कंप्रेशन, यानी कि आपने जख्म के ऊपर कोई भी साफ कपड़ा जो आपके पास अवेलेबल है उसको आपने उस जख्म के ऊपर रखना है और उसको दबा देना है। कितनी देर के लिए? 10 मिनट के लिए आपने उसको दबा रखना है। ऐसे नहीं रखना, हाथ ऐसे रखें, दूसरा इसके ऊपर ऐसे रखें और जोर से दबा दें। तो ये क्या है? ये है डेथ कंप्रेशन। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब आपको जख्म गहरा नजर आए, बड़ा जख्म है, खुला हुआ है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो क्या करेंगे? उंगली की मदद से साफ कपड़ा जो है उसके अंदर भर दें और उसके बाद एक और कपड़ा लें जो उसके ऊपर रखने के बाद आप उसको अच्छी तरह दबा दें। ये हो गया 2 स्टेप। तीसरा स्टेप क्या था? एलिवेशन। एलिवेशन, एक हाथ ऐसे रखें, ऐसे पकड़ के ऊपर, इसका मतलब क्या है? हार्ड लेवल से आपने उसको ऊपर कर दिया है ताकि उसके ब्लड के फ्लो में कमी आए, ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उसका प्रेशर पॉइंट है। यहाँ से आप दूसरे हाथ से यहाँ से प्रेशर पॉइंट पकड़ सकते हैं या आप हाथ चेंज भी कर सकते हैं या हाथ इधर रख दें, उस हाथ से प्रेशर पॉइंट को ऐसे दबा दें, यहाँ से जोर से दबा दें, यहाँ से जोर से दबा दें ताकि उसका खून रुक सके। तो ये स्टेप आपने देखना है कि ब्लीडिंग हो कितनी रही है, उस हिसाब से आप कोई भी स्टेप को इस्तेमाल करते हैं। चलिए आप उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ आइडिया हुआ होगा।